हेलो स्टूडेंट, आई होप अभी तक आपकी पैट की तैयारी एकदम अच्छी हो चुकी होगी। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने यूपी ट्रिपल एससी लेवल के सारे साइंस के क्वेश्चन देख लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं और इसमें उन टॉपिक को इंक्लूड किया है जिससे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन 100% आए हैं। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो सब नेम होते हैं, हर बार ये पूछता है इससे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का सरनाम क्या होता है, केमिकल नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और फार्मूला ये है। फेरस अमोनियम सॉल्ट, इसको मोहर लवण बोलते हैं, मोहर सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। ग्रीन विट्रॉल फेरस सल्फेट होता है, इसका फार्मूला ये है। और एक होता है फूल्स गोल्ड, इसको आयरन डाइसल्फाइड बोलते हैं, FeS2 इसका फार्मूला होता है। लिथॉर्ज किसको बोलते हैं, तो लेड मोनोऑक्साइड को बोलते हैं। कोरोसिव सब्लिमेट किसको बोलते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड को बोलते हैं। कैलोमोल वेरी इंपॉर्टेंट, मर्क्यूरस क्लोराइड को बोलते हैं। कास्टिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। और कास्टिक सोडा आ जाएगा तो यहाँ Na लग जाएगा, मतलब सोडियम लग जाएगा। ओके। नस्लर रेजेंट किसको बोलते हैं, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड को बोलते हैं। और नमक सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं। चिली सॉल्ट पीटर हम किसको बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं। और ग्लोवर सॉल्ट किसको बोलते हैं, सोडियम सल्फेट को बोलते हैं। और सोडा एस किसको बोलते हैं, Na2CO3। इसमें तो हर बार ये तीनों सोडा में हर बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। धावन सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है। और खाने वाले सोडा में जो है बाई लग जाता है, मतलब H लग जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके। बालू किसको बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 को बोलते हैं। और देखिए कास्टिक सोडा यहाँ पे NaOH हो गया। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। माइक्रोकास्मिक सॉल्ट किसको बोलते हैं, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट को बोलते हैं। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही मार्क कर रही हूँ बस। सोडियम थायोसल्फेट हाइपो इसको बोलते हैं। लुनार कास्टिक किसको बोलते हैं हम, सिल्वर नाइट्राइड को बोलते हैं। हार्ड सिल्वर किसको बोलते हैं, AgCl सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं। और रेड लेड यानी कि सिंदूर ट्राइप्लॉबिक टेट्राऑक्साइड को बोलते हैं, Pb3 और 4 को। ठीक है। अब नौसादर पूछता है कई बार, NH4Cl को बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है। इसमें से यही इंपॉर्टेंट है। एक होता है सफ़ेदा। सफ़ेदा मतलब क्या होता है, जो हम वाइटनर यूज करते हैं ना, वही वाला सफ़ेदा। तो सफ़ेदा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेसिक लेड कार्बोनेट। ओके। बेसिक लेड कार्बोनेट। बुझा हुआ चूना क्या होता है, ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। ओके। कली चूना किसको बोलते हैं, इसको सूखा चूना ही बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, हाइड्रेटेड। ठीक है। निर्जल नहीं है, हाइड्रेटेड है। तूतिया किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, CuSO4 5H2O। इसके बाद से गंधक अम्ल बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है। नमक अम्ल किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। सोरिक अम्ल किसको बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को। हमने सारे इंपॉर्टेंट नेम देख लिए हैं। इसके बाद से हम साइंस के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एसिड बेस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। देखिए एसिड की pH वैल्यू जो होती है वो 0 से 7 के बीच में होती है। और जो बेस की pH वैल्यू होती है वो 7 से 14 के बीच में होती है। जिसकी वैल्यू 7 होती है वो उदासीन होता है, ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, जैसे कि हमारा वाटर। ओके। एसिड मतलब वो खट्टा होता है और ये वैल्यू होती है। और क्षार मतलब वो क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है। और एक क्षारक होता है जो कि साबुन जैसे थोड़े लगते हैं। ठीक। अब हमने स्ट्रॉन्ग बेस देख लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड देख लेना थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ओके। और वीक एसिड में एसिटिक एसिड है और कार्बोनेट है, ये H2CO3। ठीक है। कार्बोनिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस में कौन होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। और हम कुछ फेमस एसिड देख लेते हैं जिससे तो मतलब इतने बार क्वेश्चन पूछे हैं इससे। एसिटिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है। फार्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू या खट्टे फल में पाया जाता है। और ये लैक्टिक एसिड जो है दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक जो है पालक में पाया जाता है। और इस बार स्कारबिक एसिड जो है सिट्रस फ्रूट में, विटामिन C वाले जो फल होते हैं उसमें पाया जाता है, आंवले या सिट्रस में। टार्टेरिक एसिड जो है इमली या कच्चे अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। जो कड़वापन नहीं, खटास होती है वो वाला होता है ये। कुछ बेस है जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि चूने का पानी, अभी हमने ऊपर देखा वही चीज़ें हैं। CH का होल ट्वाइस, मार्जक हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। साबुन होता है NaOH या KOH। और दूधिया या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। कुछ रिएक्शन बहुत फेमस है, जैसे कि एसिड जो है हल्दी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, बट
बेस जो होता है हल्दी को रेड कर देता है। ठीक, एसिड जो है फिनाफ्थलीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, जबकि जो है बेस जो है इसको गुलाबी कर देता है फिनाफ्थलीन को। एसिड लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेस जो है लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक, मिथाइल ऑरेंज को एसिड लाल कर देता है और क्षार जो है उसको क्या कर सकता है, क्या करता है, पीला कर देता है। ये सारे के सारे इसके टेस्ट होते हैं, एसिड बेस टेस्ट, ये भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन लगा के देता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है कौन नहीं है। तो देखिए 5 ही ग्रीन हाउस गैस हर बार पूछता है बहुत, जैसे आपका H2 हो गया, इसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। ठीक है, और CO2 तो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बट ये CO ना कार्बन CO जो है इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ऑप्शन में लगा के इसको जरूर देता है कि ये ग्रीन हाउस गैस है। नहीं, CO नहीं है बल्कि CO2 है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अब हम विटामिन देख लेते हैं। विटामिन ए जो है इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। इससे होता है आपको इसकी कमी से रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, B1 जो है इसको थायमीन बोलते हैं, इससे बेरी होता है इसकी कमी से। B2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं, इससे त्वचा का फटना, आँखों का रेड हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। विटामिन B3 को हम निकोटेनिमाइड और नियासिन बोलते हैं, इससे पेलाग्रा हो जाता है अगर नहीं होता है तो ये भोजन में। और B5 जो है पेंटाथेनिक एसिड होता है, इससे जो होती है मंदबुद्धि हो जाती है इंसान में और बालों का सफ़ेद होना देखने मिलता है। और B6 पैराडॉक्सिन होता है, एनीमिया या त्वचा रोग इससे हो जाती है। B7 बायोटीन होता है, इससे बॉडी में पेन रहते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और इंसान को लकवा भी मार देता है। B11 फॉलिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस रोग हो जाता है। B12 साइनोकोल्बामीन होता है, इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग हो जाता है। ठीक है, और BC मतलब ये जो हमारा विटामिन C जो होता है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और ये खट्टो फलों में पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन D जो होता है इसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से हमको रिकेट्स हो जाता है। विटामिन E को हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, इसकी कमी से हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है छीड़ हो जाती है। और विटामिन K जो होता है इसको फिलोक्विनोन बोलते हैं, इससे हमारे जो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन डाउन कर देता है ये। और तो उससे उस बंदे को जिसके अंदर जो है विटामिन K की कमी है उसके अंदर अगर कुछ कट वट जाता है तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, बिल्कुल थक्का ही नहीं बनेगा वहाँ पे। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कई बार पूछा है इसलिए लगा दिया यहाँ पे। अनुवांशिकी का जनक इनको बोला जाता है। ठीक है, ओके। कुछ और फैक्ट हैं, जैसे एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन होता है। एब्सिसिक एसिड जो क्या करता है वो पौधों के अंदर सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को और बीजों के अंकुरण को रोकता है। ठीक है, अगर हम चाहें कि इनका जो अंकुरण ना हो तो उसके लिए हम एब्सिसिक एसिड यूज करेंगे। और जिब्रेलिन क्या करता है, जो बौनी प्रजाति के पौधे होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि करता है और बीजांकुरण को जो है बढ़ाता है। ठीक है, ऑक्सीन क्या करता है, किसी पौधे में बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के फूड प्रोडक्शन, फल का उत्पादन करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है, ये सेल डिवीजन को बढ़ाता है। तो देखिए साइटोकाइनिन सेल डिवीजन बढ़ाता है, एब्सिसिक एसिड जो है क्या करता है, कम करता है, घटा देता है। कुछ ये रोग भी बार बार पूछा है कि जो हमारा वायरस से होता है, फिर तो क्या नाम है, बैक्टीरिया से होता है। तो वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, पोलियो, चेचक, मम्स, हेपेटाइटिस बी, रेबीज, डेंगू, येलो फीवर, मेनिंजाइटिस, एड्स, ये सारे के सारे। और जो विषाणु जनित रोग होते हैं ये केवल लिविंग सिस्टम में होते हैं, सजीवों के अंदर पाए जाने वाले रोग इससे मिलते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत होती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड होती है। ओके, ठीक है। लाइकेन को हम एल्गी और फंगस के बीच की कड़ी मानते हैं और ये पूछता है कि इनके शैवाल और कवक के बीच का जो सहजीवी संबंध बनाने वाला कौन है, वो लाइकेन होता है। और कोशिका की खोज इसकी पहली बार इसका नाम किसने लिया था, तो रॉबर्ट हुक ने लिया था 1665 में। और केंद्रक के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, इनका नामकरण किसने किया था, बेंडा ने किया था 1850 में। जीन की खोज किसने की थी, जोहानसन ने 1909 में किया था। समसूत्री विभाजन बहुत पूछता है, ये वॉल्टर फ्लेमिंग ने दी थी 1979 में, 1979 में। ठीक है, अर्ध समसूत्री जो है माइटोसिस मियोसिस जो होता है ये फॉर्मर और मोरे ने दिया था। ठीक है, कवक जनित रोग देख लेते हैं। एस्पारजिलोसिस, एथलीट फुट जिसमें पैर फूल जाते हैं, फिर त्वचा रोग,
डर्मेटाइटिस जो होता है, फिर गंजापन, ये सारे कवक जनित रोग हैं, ठीक है। प्रोटोजोअन रोग भी कुछ होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें मलेरिया होता है। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम होता है, वो पहले एनाफिलीज जो मच्छर होती है मादा, ये पूछता है नर है कि मादा एनाफिलीज होता है जो प्रोटोजोअन रोग मलेरिया का जो है वाहक होता है। तो इसका सही आंसर होगा मादा जो होती है एनाफिलीज मच्छर जो होती है वो वाहक होती है मलेरिया की, ठीक है। और किसको लेके जाती है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को लेके जाती है, उससे बॉडी में मलेरिया हो जाता है। अनुवांशिक रोग देख लेते हैं, रंजकहीनता, एल्केप्टोन्यूरिया, एक और है फिलकैप्टोन्यूरिया, और फिर RH फैक्टर वाले जितने भी रोग होते हैं वो सब कैसे हैं, अनुवांशिक रोग होते हैं। अनुवांशिक रोग से कुछ बॉडी में त्रुटि हो जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलती रहती है, उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ओके, ठीक है। ये तो हमने देख लिया है। हाँ, कुछ और रोग है जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, जैसे कि हैजा होता है, ये विब्रियो कॉलेरी से होता है, प्लेग होता है, ये पास्चुरेला पेस्टिस या फिर पेस्टिस नाम समझ लीजिएगा, मैंने थोड़ा ट्रिक बनाया था यहाँ पे, तो प्लेग हो जाता है उससे, ठीक है। कोड या लेप्रोसी किससे होता है, लैप्री वाले से होता है, माइकोबैक्टीरियम लैप्रो, उसमें आपको दिख गया ना, ये नाम याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो लैप्री दिख गया मतलब कि वो लैप्रोसी काज करता है, थोड़ा ट्रिक है बस। तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, टीबी होती है किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। निमोनिया जो है स्टेप्टोकोकस निमोनी से होती है, ठीक है। टाइफाइड किससे होती है, साल्मोनेला टाइफी से होती है, ठीक है। ये सारे बैक्टीरिया हैं। डिप्थीरिया जो है कोरोनेबैक्टीरियम डिप्थरी से होती है। सुजॉक गोनोरिया जो है निसेरिया गोनोरी से होती है। और जो हमारा सिफिलिस है ये ट्रेपोनिमा पैलिडम से होती है। ये वोपिंग कफ यानी काली खांसी, कुकुर खांसी, ये जो है हिमोफिलस परट्यूटिस से होती है या फिर बोल्डेटिला परट्यूसिस से होती है। लास्ट नेम याद रखिएगा, वो सही हो जाएगा उससे। फिर धनुष टंकार या लॉक जो है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होती है। तो यहाँ हमने साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए हैं, और ये सारी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो 2 और 3 क्वेश्चन तो आपके पक्का मिलेंगे इस वीडियो से, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहें एंड योर एग्ज़ाम फॉर बेस्ट ऑफ लक।